हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सिजिल एग्ज़ाम 2023 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बता दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था वह गुजरात में किया गया था। कुल 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ये जो 6 शहर थे, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद, श्रीनगर, भावनगर, इन सभी स्थानों पर जो है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। और वहीं देखा जाए तो सर्विसेज जो कि 61 स्वर्ण पदक के साथ कुल 128 पदक जीतकर प्रथम तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी। यानी कि प्रथम स्थान पर जो रहा था वह सर्विसेज रहा था, कुल 61 स्वर्ण पदक जीतकर। नेक्स्ट देखें तो इसको 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया गया था। पहला राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है लाहौर 1924 ईस्वी में किया गया था। तो इन सारे एक्टिव फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जवाहर योजना रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था? यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में 6 बार आने वाले फ्रांसीसी यात्री कौन थे? जो कि भारत में 6 बार यात्रा किए थे। तो भारत में 6 बार आने वाले फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियस थे, जो कि भारत की 6 बार यात्रा किए थे टैवर्नियर। इनके द्वारा जो है यह विशेष रूप से भारतीय व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित थे और इनके द्वारा जो है भारत की जो तुलना है ईरान और ओटोमियन साम्राज्य से किए थे। यानी कि ये इनके द्वारा जो है भारत की तुलना जो है ईरान एवं ऑटोमियन साम्राज्य के द्वारा जो है तुलना किया गया था। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो कि ट्रेडल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। यानी कि इनके जो मोस्ट फेमस किताब है वह है ट्रेवलर्स इन इंडिया। तो इनकी पुस्तक भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि डालखाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डालखाई जो नृत्य है यह पश्चिमी उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में गीत के छंद की शुरुआत और अंत में जो है डालखाई शब्द का प्रयोग जो है प्रेमिका के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 9 के बी में किससे संबंधित है? यानी कि भाग 9 का बी जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है 9 का बी सहकारी समितियों से संबंधित है और ये जिसको जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तथा संविधान में भाग 9 के बी में शामिल किया गया था। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन एवं भत्ते जो है किस निधि से दिए जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन एवं भत्ते जो है भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है राज्यों के संचित निधि से तथा पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यानी कि उच्चतम जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो पेंशन एवं भत्ता जो होता है ये सभी भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन जो मिलता है वह राज्य के संचित निधि से दिया जाता है तथा पेंशन जो दिया जाता है वो भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि
भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखा था? तो लॉर्ड थॉमस मुनरो जो मैकाले थे, थॉमस मैकाले ने भारत में शिक्षा नीति की शुरुआत की। मुख्य बदलाव के साथ तथा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, इसलिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है इनके द्वारा जो जब लागू किया गया था उसमें जो लॉर्ड गवर्नर जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्हीं के शासनकाल में जो है यह आधुनिक नई शिक्षा नीति को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उस्ताद असद अली खां किस वाद्य यंत्र से प्रभावित हैं, यानी कि प्रख्यात वादक थे। तो यह जो थे उस्ताद असद अली खां जो कि रुद्रबीना के संगीतक वाद्य यंत्र से प्रभावित थे। इन्हें देखा जाए तो वर्ष 2008 ईस्वी में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए जो है रक्त परिसंचरण मापी यानी कि या स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित थे? तो आंचल ठाकुर का जो संबंध है वह स्काइंग खेल से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता स्काइंग खेल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सर्वाधिक होता है? तो एवोनाइट जो होता है इसका प्रतिरोध सर्वाधिक होता है। एक एवोनाइट की रॉड अच्छे इनपुट की श्रेणी में आती है, इसलिए जो है बिजली की खराब चालक होती है। इसका में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मास्की अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो मास्की जो शिलालेख था वह कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ था। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया था। इस शिलालेख में जो है के माध्यम से सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस तत्व का परमाणु भार 35 एटॉमिक मास यूनिट होती है? तो क्लोरीन की परमाणु जो क्रमांक देखा जाए भार, तो इसका जो होता है 35 AMU होता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 17 होता है और यह जो है हाइड्रोजन परिवार का एक सदस्य है। तो इन सारे एक फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले ओडिसी के पहले व्यक्ति कौन थे? तो केलुचरण महापात्रा जो कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसी के पहले व्यक्ति थे। वर्ष इन्हें 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार व 1974 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य की एक नृतक हैं। तो इन सारे एक फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कुमायूं हिमालय जो है सतलुज व किस नदी के बीच स्थित है? यानी कि कुमायूं हिमालय का विस्तार पूछा गया था किन किन दो नदियों के बीच में है स्थित है? तो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वह सतलुज व काली नदी के मध्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सतलज व काली नदी आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि सिंधु से सतलज के बीच जो विस्तार है पंजाब हिमालय का, काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय का, तीस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय का विस्तार है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।